नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। बंधन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो भी बच्चे बीए और बीएससी कोर्स में हैं, इसके साथ साथ और सारे कोर्सेज का ऑफलाइन फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ इनरोलमेंट का पूरा प्रोसेस आपके लिए शेड्यूल्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो बच्चे बीए और बीएससी में 2 मेजर और 1 माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो ऑफलाइन रूप से प्रवेश भवन में जाकर के अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपना वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे तो उसमें बहुत कुछ चीजें साफ तौर पे एकदम स्पष्ट होंगी। जैसे कि मान लीजिए ये आ गया है इंस्ट्रक्शन फॉर इनरोलमेंट प्रोसेस ऑफ बीए बीएससी मैथ्स प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका इस बार नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी लागू है। एनईपी लागू है और इसके पहले आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से आप ऐड हो जाइए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। इस पूरे वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इनरोलमेंट का और कैसे आपको प्रवेश भवन जाना है, कैसे मेजर सेलेक्ट करना है, कैसे माइनर सेलेक्ट करना है, कौन सा फॉर्म आपको लेना है, सारी चीजें इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें सारे कोर्स का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देखिए, सभी कोर्स के इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि कैंडिडेट इन द फॉलोइंग कोर्स प्रोग्राम आर नॉट रिक्वायर्ड टू द फिल प्रेफरेंस ऑफ मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ इनरोलमेंट, यानी कि बीकॉम, बीएलएलबी, बीएफए, बीपीए, बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, बीए मीडिया स्टडीज, यानी कि बीए और बीएससी मैथ्स और बायो को छोड़ करके किसी भी कोर्स के विद्यार्थियों को मेजर और माइनर नहीं सेलेक्ट करना है। ये साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। अभी जो बच्चे बीए और बीएससी मैथ्स और बायो में हैं, उनको 2 मेजर सब्जेक्ट यानी कि कोर एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन और 1 माइनर सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। और ये भी जान लीजिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एग्जाम में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि आपके जो एग्जाम होंगे वो 2 जो मेजर सब्जेक्ट होंगे उसका एग्जाम आपका लिखित होगा, और जो एक माइनर सब्जेक्ट जो तीसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा उसका एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शनल बेस्ड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। और जो आपके एक तरीके से बात करते हैं जो आपके मेजर सब्जेक्ट है उसका अलग पूरा पैटर्न रहेगा, वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि सिर्फ बीएससी मैथ, बायो और बीए के बच्चों को अपना ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाना है। कहां पे? प्रवेश भवन में जाके। इसका पूरा एक शेड्यूल आया है, वो शेड्यूल भी बात करेंगे, लेकिन ऑल अबाउट पूरा का पूरा प्रोसेस आप जान लीजिए। कॉलेज के बच्चों का वेरिफिकेशन कॉलेज में होगा, तो कैंपस से उनका मतलब नहीं है। सबसे पहला जो प्रोसेस है, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट कार्ड और फी रिसीट फ्रॉम द समर्थ पोर्टल एंड चेक द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। सबसे पहले आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप या फी रिसिप्ट डाउनलोड करनी है। दूसरी बात यह है, डाउनलोड द रिपोर्टिंग फॉर्म फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये अगली वीडियो में हम आपको फॉर्म बताएंगे कि कौन सा फॉर्म आपको भरना है। इसके बाद चूज 2 मेजर सब्जेक्ट एंड 1 माइनर सब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यानी कि आपको मान लीजिए कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट अलॉट हुए हैं। प्रवेश भवन आपको जाना है ऑफलाइन रूप से, उसका भी शेड्यूल आ गया है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपको फिलॉसफी, एंशिएंट हिस्ट्री और हिंदी अलॉट हुआ, ये 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आपको अलॉट हुए। अब इसमें आपको जब प्रवेश भवन जाओगे तो यहाँ पे 2 मेजर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फिलॉसफी और एंशिएंट आपका मेजर होगा और हिंदी आपका जो है माइनर होगा। तो माइनर का मतलब यह है कि हिंदी का पेपर आप मतलब हिंदी आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, यानी 2 साल आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे। 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में आप एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर दोगे। हिंदी आपका माइनर जो आप सेलेक्ट करोगे वो ड्रॉप कर दोगे। फिर फिलॉसफी से और एंशिएंट से आपको पेपर देना होगा 5th और 6th में। 3 साल आपका कंप्लीट हो गया। फिर फिलॉसफी और एंशिएंट में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस सब्जेक्ट से ऑनर्स करना है, यानी कि ये एक सब्जेक्ट से आपका ऑनर्स होगा, और वो तभी होगा जब आपका 7.5 सीजीपीए से ऊपर रहेगा तीनों साल मिला के। यानी अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आप ऑनर्स की डिग्री नहीं कर पाएंगे। इसमें आप मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का भी प्रोसेस है, यानी कि आप 2 साल बाद भी बीए छोड़ सकते हो तो आपको डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल में बीए छोड़ते हो तो आपको मिलेगा ग्रेजुएशन की डिग्री। 4 साल में अगर आप पूरा करते हो तो रिसर्च और ऑनर्स की डिग्री एक साथ मिलेगी। फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का करना होगा। चलिए, तो बात अलग की बात कर लिए।
तो आपको ये करना है, फॉर्म डाउनलोड करके आपको वहां पे भरना है, वो मैं बता दूंगा। देखिए ये दिया गया है कि सबमिट ड्यूली फिल्ड रिपोर्टिंग फॉर्म फ्रॉम द अंडर ग्रेजुएट कोर्स अलॉन्ग विद टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल as per the schedule notified at the university website Samarth portal. You can reach the admission office प्रवेश भवन by scanning the QR code below. ये प्रवेश भवन का लोकेशन है, ये तो हम आपको बता देंगे जब आप बैंक रोड पर आओगे। बैंक रोड से आप गांधी संस्थान है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, जहां पे श्यामजी वर्मा कृष्ण छात्रावास है, जहां पे शताब्दी बॉयज हॉस्टल है, उसके बगल जो है आपका प्रवेश भवन है। वहां पे आपको जो भी शेड्यूल्ड है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद लिखा है कलेक्ट एडमिशन कार्ड फ्रॉम द असाइंड विंडो काउंटर। जब आप वो फॉर्म को जमा करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल लेके जाओगे, टीसी माइग्रेशन भी साथ लेके जाओगे, तो आपको जो एडमिशन कार्ड है आपका वो विंडो काउंटर से आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद सबमिट कॉपीज ऑफ एडमिशन कार्ड एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एज पर सेक्शन ऑफ मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट। जब ये प्रोसेस आपका प्रवेश भवन में हो जाएगा तो आपको डिपार्टमेंट में जाना होगा, क्योंकि देखो इस बार आप इनरोलमेंट तभी करवाइए जब आपका यहां से क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो जब आप इनरोलमेंट करवाने जाओगे ना तो वहां पे आपसे मांगेगी कि आपका दो मेजर कौन है, माइनर कौन है। तो मेजर का सब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम होगा, माइनर का ऑब्जेक्टिव में होगा। तो ये जब कॉपी आपको प्रवेश भवन से मिलेगी तब आप अपने डिपार्टमेंट जाके विजिट करना और वहां पे अपना क्या करवाना, इनरोलमेंट करवाना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे पूरा हो गया। अब यहाँ पे इस प्रोसेस की तो मैंने बात कर ली, और इसके बाद बात करते हैं आपके फॉर्म को फिलिंग का प्रोसेस का, कि फॉर्म फिल कैसे करें हम, वो सारी चीजें कैसे करें। वो ये देखिए यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन बीए स्टूडेंट सी हो गया। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग फॉर्म है जो आप रिपोर्ट करेंगे जब आप प्रवेश भवन, जो ऑफलाइन रूप से जब आप जाओगे तो ये फॉर्म आपको भरना होगा। ये देखिए रिपोर्टिंग फॉर्म फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यहाँ पे देखिए सिर्फ बीए और बीएससी मैथ्स और बायो का ऑप्शन है। फॉर्म नंबर यानी कि जो आपके फी रिसिप्ट में लिखा होगा UOA, यहाँ पे आपको भरना है। CUT का एप्लीकेशन नंबर भरना है, एक्नॉलेजमेंट और फी रिसिप्ट नंबर भरना है, इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये भरना है। यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट यानी किस डेट को आपने पेमेंट किया, अपना नाम सही भरिएगा, पापा का नाम सही भरिएगा, मम्मी, और कैटेगरी आपकी क्या है, जेंडर आपका क्या है। अब देखो यहाँ पे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटेड बाय द UOA, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के द्वारा जो सब्जेक्ट अलॉट किया गया है उसमें आपका सब्जेक्ट 1 क्या है, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3। अब देखो जैसे बीएससी के बच्चे हैं तो वहां पे देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिखेंगे, बीए के हैं तो इकोनॉमिक्स फिलोसफी एंसेंट लिखेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। अब देखो यहाँ पे ये भरना है आपको, ये आप जाके प्रवेश भवन में ही भरना, ठीक है ना। ये फॉर्म आप निकलवा लेना, ये टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट कर दिया है, ये प्रवेश भवन में जाके भरना। सेलेक्ट 1 मेजर, सेलेक्ट मेजर 2 और सेलेक्ट माइनर 1। देखो स्टूडेंट कैन चूज 1 माइनर एंड 2 मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम द अलॉटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब यार ये अपने आप से भरना है कि यार वहां पे जाके आपको ये भरना है, तो ये तो वहीं पता चलेगा, असली आपको वहीं पता चलेगा, ये आप ध्यान देना। उसके बाद ये है ओरिजिनल ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट अटैच्ड यस और फॉर द रिमार्क ऑफिस, यहाँ पे अगर आप यस भरेंगे यस this documents is mandatory, student are advised to report with the TC migration original to ensure the enrollment process। ये सारी चीजें यहाँ पे आप अपना साइन वाइन कर देंगे अच्छे से। फिर अंडरटेकिंग यहाँ पे लिखा गया है, सब सारी चीजें सही हैं। दूसरी बात ये है कि आपको 10th 12th की मार्कशीट भी ले जानी है ओरिजिनल, आपको अपना सर्टिफिकेट्स ले जाना है ओरिजिनल, आधार कार्ड ले जाना है ओरिजिनल, उसकी फोटो कॉपी भी ले जानी है, अच्छे फोटो ले जाने हैं, खराब भी फोटो ले जा सकते हैं, कोई सी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही आपके एडमिशन कार्ड पे छपेगा जो फोटो आप देंगे। वरना ये इसमें प्रोसेस मैंने बता दिया इसको पूरा कि कैसे आपको भरना है, बहुत सिंपल सी बात है। बीए और बीएससी मैथ्स और बायो के बच्चों को ये भरना है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं, अरे यार कहाँ चला गया, ये फिजिकल वेरिफिकेशन का शेड्यूल आपके लिए आ गया है, खुल जाओ यार, कहाँ का प्रेस रिलीज हो गया। फिजिकल वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी आ चुका है, मैं आपको वहां पे बता रहा हूँ। ये देखो बीए फिजिकल वेरिफिकेशन शेड्यूल आ गया है, बीएससी का भी अभी मैं बता दे रहा हूँ जो आएगा। देखो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है शेड्यूल फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन एंड एनरोलमेंट इन बीए फेज 1। अभी फेज 1 का मामला स्टार्ट है 25 तारीख यानी कि 25 अगस्त को 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक क्या लिखना है, क्या मतलब कितने बच्चों को रिपोर्ट करना है, एडमिटेड स्टूडेंट्स हु हैव 489 एंड अबव मार्क्स, यानी कि जिन बच्चों का 489 से ऊपर मार्क है वो 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक
25 तारीख को रिपोर्ट करेंगे। कहां पे? प्रवेश बोले 10 बजे आ जाना तुम, 1 बजे के बाद नहीं होगा। 2 बजे से 5 बजे तक एडमिटेड स्टूडेंट हु हैव 470 थ्रू टू 488, यानी कि इसके ऊपर जिन देखो अलग अलग शेड्यूल डिसाइड है। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 489 के ऊपर, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक 473 से 488, यानी कि 15 नंबर के बीच वाले बच्चों को बुलाया गया है। 26 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक ये है 460 से लेकर के 472 जो बीए कोर्स के बच्चे हैं उनको प्रवेश भवन जाना है, और सारे कोर्स के बच्चों को नहीं जाना है। बीएससी का शेड्यूल अभी बता रहा हूं मैं। 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक एडमिटेड स्टूडेंट हु हैव 449 to 459 मार्क्स। 27 को 10 से लेकर के 1 तक 434 से 448 के बीच में, 2 बजे से 5 बजे तक के बीच में 421 से 433। ये पूरा शेड्यूल आ गया है। ये फेज 1 का भी मामला चल रहा है। इसके बाद जैसे जैसे कट ऑफ नीचे गिरेगी वैसे आपका फेज 2 स्टार्ट होगा। 28, 29 का भी शेड्यूल्ड है। आप अपने मार्क्स को देखिए कि आप किस नंबर के बीच में आ रहे हैं और कितने बजे से कितने बजे के बीच में आपको प्रवेश भवन में रिपोर्ट करना है अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है क्या क्या चाहिए आपको। ड्यूली फिल्ड रिपोर्टिंग फ्रॉम अवेलेबल एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, यानी कि जो फॉर्म अभी आपको मैंने बताया वो आपको करना है। टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल नीड टू सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट प्रवेश भवन। टीसी माइग्रेशन भी जमा होगा, माइग्रेशन मतलब टीसी ही होता है। सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द ओरिजिनल 10, 12 मार्क्सशीट, सारी चीजें ये आपकी चाहिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चूज मेजर माइनर केयरफुली सावधानी पूर्वक, इसमें मतलब गलती मत करिएगा। स्टूडेंट कैन चूज 1 माइनर एंड 2 मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम द अलॉटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कैंडिडेट कैन नॉट एनी सब्जेक्ट मेजर अदर देन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट अलॉट हुआ है उसी में आपको मेजर और माइनर सेलेक्ट करना है। आफ्टर इंश्योरेंस ऑफ एडमिशन कार्ड एनी रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन द सब्जेक्ट मेजर माइनर विल नॉट बी एंटरटेन्ड एट एनी लेवल, यानी कि एक बार अगर आप मेजर और माइनर सेलेक्ट कर देते हैं तो किसी भी लेवल पे वो बाद में चेंज नहीं होगा, चाहे आप जितनी भी कोशिश करवा लीजिएगा कुछ भी नहीं होगा। ये पूरा का पूरा शेड्यूल आ गया है। शेड्यूल आप इसकी फोटोकॉपी खींच लीजिए, फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इतने नंबर के बच्चों को, अब ये नहीं है कि आप पाए हो 400 नंबर अब आ जाओ पहले दिन 25 तारीख को ही आके यहाँ पे काम कर लो। हॉस्टल का फॉर्म भरना है, उसकी डेट अलग है तो उसके लिए आप आ सकते हो, लेकिन ये बीए का पूरा शेड्यूल है। अब हम बता रहे हैं भैया कि 1 मिनट ऐसे, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीएससी वाले मामले पे बात करते हैं, क्योंकि बीएससी का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नोटिस आई है। मैं ऐसे पढ़ के बता दे रहा हूं क्योंकि उसमें क्या ही सर्च करना, क्योंकि अभी इसमें मैं सर्च करूंगा तो फिर बीएससी का भी मैं बता दे रहा हूं, मोबाइल से खोलकर ही बता दे रहा हूं मैं बीएससी का। बीएससी के बच्चों को कैसे कैसे, देखो सारी ऑफिशियल नोटिस हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे अपडेट है, तो आप वहां से अपना शेड्यूल देख लीजिए। क्लियर। इसके बाद सिर्फ बीए और बीएससी मैथ्स और बायो के बच्चों का ही ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बीएससी मैथ्स के बच्चों का और बायो के बच्चों का जो शेड्यूल आया है वो मैं बता दे रहा हूं कि वहां पे बहुत सारे काउंटर रहेंगे। देखो ये आ चुका है, बीएससी बायो के बच्चों का आ चुका है। बीएससी बायो के बच्चों का जो 25 और 26, 27, 28, 29 देखिए अलग अलग डेट पे है। 514 मार्क्स एंड अबव को 25 तारीख को बुलाया गया है 2 बजे से 5 बजे, यानी कि बायो का जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो 2 to 5 है। एक बात को ध्यान दे दीजिए, मैथ्स वाले बच्चे 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में आएंगे। बीएससी मैथ के बच्चे 10 से 1 के बीच में आएंगे बीएससी मैथ, और बीएससी बायो के बच्चे जो है 2 से 5 के बीच में आएंगे। अलग अलग डेट का अलग अलग है। 25 को जो है जो बच्चे 514 से ऊपर हैं बायो में वो 2 से 5 के बीच में आएंगे। 26 को 497 के ऊपर, 27 को 482 के ऊपर, 28 को 460 के ऊपर, 29 को 334 एंड अबव के ऊपर, ये सारे बच्चे बायो में आएंगे। इसके बाद बीएससी मैथ्स के जो बच्चे हैं वो प्रवेश भवन रिपोर्ट करेंगे 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। देखिए टाइम लिखा गया है। 25 को 430 के ऊपर, 26 को 414 से 430 के बीच में, 27 को 390 से 414 के बीच में, 28 को 350 से 390 के बीच में, 29 को 129 से लेकर के 350 के बीच में। यहाँ पे कैटेगरी नहीं लिखी है, यानी कि जनरल कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी बच्चों को जितने मार्क्स देखना है, और अगर आपका मार्क्स के ऊपर नंबर है और आपका टाइम देखिएगा, आप शेड्यूल देखिएगा, आप रिपोर्ट करिएगा। बाद में
किसी भी बच्चे का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा तो टिकट विकेट करवा लीजिए। आज मैं वीडियो बना दिया हूं, अपना शेड्यूल देखिए, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे नोटिस पोस्ट है, वहां पे जाके आप अपना पूरा वो देख लीजिए। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। रिपोर्टिंग फॉर्म भी आपको यहाँ पे साफ तौर पे देखिए, साफ तौर पे रिपोर्टिंग फॉर्म भी आपको दिख रहा है, ये मैंने अभी बताया उसका कैसे आपको भरना है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आइएगा, वरना आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और क्लियर बात जानिए कि बीए और बीएससी मैथ्स और बायो के बच्चों को ही सिर्फ ये काम करना है, बाकी और सारे जो कोर्स के बच्चे हैं, बीए एलएलबी, बीकॉम, बीएफए, बीपीए, बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जितने भी कोर्स के बच्चे हैं वो डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट में जाएं। डिपार्टमेंट में आप जाकर के अपनी डीडी सबमिट करें, डीडी नहीं सबमिट करेंगे तो आप अपनी टीसी माइग्रेशन सबमिट करें, ऑफलाइन वेरिफिकेशन वहां पे जाके डिपार्टमेंट में और सारे कोर्स के बच्चे करवाएं। ये फॉर्म, ये प्रोसेस उन बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ बीए और बीएससी मैथ्स और बायो के बच्चों के लिए है। ये काम करवाने के बाद आप अपने संबंधित विभाग में जाएंगे। मैथ्स वाले, साइंस वाले बच्चे साइंस फैकल्टी में, आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट्स फैकल्टी में। आप जो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, अलॉट होगा, वो जाके आप वहां पे एनरोलमेंट करवाएंगे। ये सिंपल सा एक प्रोसेस था पूरा। देखो इस बार ये आपको ध्यान में रखना है। देखो ये एनसीसी के बच्चे हैं, बाकी मिलते रहिए, बाकी जो भी सूचना होगी मैं आपको देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।